Welcome to NAB Meerut. I am Ravinder Gupta, your instructor. तो आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। नैब मेरठ में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं रविंदर गुप्ता आपका इंस्ट्रक्टर हूं। आपको यहाँ पे मैं कंप्यूटर का बेसिक लर्निंग में आपको सिखाऊंगा कैसे स्क्रीन रीडर के साथ आप लोग कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो हमारी क्लास को आज जो परफॉर्म कर रहे हैं हमारे एक स्टूडेंट हैं, सौरभ नाम है इनका। सौरभ, आप कहाँ से हैं? हेलो, गुड इवनिंग सर। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। नाइस। आप अपने कंप्यूटर के ऊपर कौन सा स्क्रीन रीडर यूज करते हैं? सर मैं इस वक्त अपना NVDA यूज कर रहा हूँ। वेरी गुड। मैं वन कोर वॉइस अभी मैंने एक्टिव कर रखी है। वंडरफुल। तो आज की क्लास के अंदर देखिए, हम आपको जो सिखाने जा रहे हैं कैसे आप एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, कैसे आप उसको अपनी रिक्वायर्ड लोकेशन पे सेव कर सकते हैं, उसके बाद उसको कैसे बंद करना है, कैसे खोलना है, और टाइपिंग उसके अंदर किस तरह आप करेंगे। जैसा कि हमारी बीती हुई क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था, कीबोर्ड का पूरा लेआउट समझाया था, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताया था, स्क्रीन रीडर्स के बारे में बताया था। तो वो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देने के बाद, लर्निंग करने के बाद, आज से हम अपना प्रैक्टिकल शुरू कर रहे हैं। तो सौरभ, यहाँ पर जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा उसी तरह से आपको कमांड फॉलो करनी है, जिससे हमारे बाकी सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिले और हमारे सारे स्टूडेंट इजीली लर्न कर पाए। श्योर सर। यहाँ पे देखिए, आपके कंप्यूटर के अंदर हम एक कमांड यूज करते हैं रन डायलॉग बॉक्स के लिए, विंडो+R। यहाँ पर विंडो की प्रेस करके जब हम R प्रेस करते हैं तो एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और वहां पे आपके सामने डायलॉग आता है जिसमें वो पूछता है आपका स्क्रीन रीडर कि आप यहाँ पे टाइप करें और आपके लिए मैं क्या ओपन करूं। रन डायलॉग बॉक्स के थ्रू आप कंप्यूटर के अंदर वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल, प्रेजेंटेशन फाइल, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए गूगल, जीमेल, कोई कमर्शियल वेबसाइट, नोटपैड, डॉक्यूमेंट्स में जाना है, पर्टिकुलर किसी लोकेशन पे जाना है, रन डायलॉग बॉक्स आपकी इन सब चीजों के अंदर हेल्प करता है। तो यहाँ पर हम एक बार डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे, जिसकी कमांड जैसा कि मैंने आपको बताया है विंडो+R है। सौरभ, विंडो+R प्रेस करिए। Combo box collapsed. Edit Alt+O. ये देखा आपने, रन डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो चुका है। इसके अंदर हम टाइप करेंगे विन वर्ड विदाउट अपना कर्सर हिलाए, WINWORD विदाउट स्पेस, WORD। अब यहाँ पे जैसा कि हमने विन वर्ड टाइप कर दिया है तो हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और पूरा डायलॉग आप सुनिएगा क्या आता है आपके सामने। एंटर करिए। Desktop list. Well, I think it will take some time. नो इशू। सौरभ, तब तक बताइए, आपको नॉलेज हो तो आप ऑफिस कौन सा यूज कर रहे हैं? फिलहाल सर मैं Office 16 यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, यहाँ पे सौरभ के सिस्टम पे Office 16 है। इट्स 2016। लेटेस्ट के अंदर 2021 भी आ चुका है, मगर हम फिलहाल 2019 तक ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी VI फील्ड के अंदर 2021 यूज नहीं हो रहा है। वैसे ऑफिस के अंदर अगर हम बात करें तो यूज करने में बहुत से स्टूडेंट 2007, 2010, 2013 भी यूज कर रहे हैं। सौरभ, चेक करो जरा एक बार, अप और डाउन एरो यूज करके फाइल ओपन हो गई? ब्लैंक ब्लैंक का रिप्लाई आएगा अगर फाइल ओपन हो जाएगी तो। Talking type. Well, result. नो सर। एक बार ऑल्ट के साथ टैब दबा के देखो, बैकग्राउंड में फाइल ओपन तो नहीं हो गई है? Let Google Meet. Word left paren. ये रहा। Activation failed right paren. Row 1 तो column. यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो वर्ड के अंदर ना सौरभ के में शायद लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, जिस वजह से यहाँ प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल आ रहा है। सौरभ, एक बार डाउन एरो करके अप एरो करो, क्लोज बटन आएगा, एंटर कर देना। Word close button Alt+C. एंटर। Word left paren. अब यहाँ पे देखिए, Failed right आपके paren. सामने डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है। यहाँ पे आपको मैं एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूं, जब भी कोई वर्ड डॉक्यूमेंट आप ओपन कर रहे हैं, 16 में ओपन कर रहे हैं तो भी, आप 19 में ओपन कर रहे हैं तो भी,
एक बार रन डायलॉग बॉक्स में विनवर्ड टाइप करने के बाद जब आप एंटर करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा, अगर वो लाइसेंस होगा तो, ब्लैंक डॉक्यूमेंट के लिए, और आपको वहां पे भी एंटर दोबारा करना है। अगर आप एंटर नहीं करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट हमारा ओपन हो चुका है। सौरभ एक बार अप डाउन एरो करके दिखाओ सबको, ब्लैंक ब्लैंक रिप्लाई आएगा। Blank document link focused alt comma F comma L. अच्छा, आप ये यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर एंटर का रिप्लाई नहीं मिलेगा। एंटर कर दिया आपने? Yes, sir. It has opened. अब अप डाउन एरो करके दिखाओ सबको। Blank. ये देखिए, जो ब्लैंक आपको यहाँ पे रिप्लाई मिल रहा है, ये वर्ड डॉक्यूमेंट में अपना कर्सर है, इसीलिए आपको यहाँ पे ये रिप्लाई मिल रहा है। तो इसी तरह से वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया जाता है। मैं जो अब तक हमने किया है वो एक छोटा सा मैं आपको ओरली रिपीट करके बता रहा हूँ। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए विंडो प्लस आर प्रेस करना है। इसके लिए पर्टिकुलर कोई प्लेस नहीं होता, कोई एरिया नहीं होता। किसी भी लोकेशन पे आपका कर्सर है वहां डायरेक्टली आप विंडो आर प्रेस कर सकते हैं। विंडो आर प्रेस करके रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, टाइप द नेम बोलेगा आपको, वहां पे आपने WINWORD विदाउट स्पेस विनवर्ड टाइप करके एंटर करना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट के लिए बात करेगा तो आपने वहां पे दोबारा से एंटर करना है। आपका डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट को सेव करने का प्रोसेस बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे ऑफिस 2007 हो, 10 हो, 13 हो, 16 हो, 19 हो, किसी भी अनसेव्ड फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस तो प्रेस करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कंट्रोल दबा के रखिए, एस दबा के दोनों छोड़ दीजिए, एस फॉर शिमला। Save as tab selected alt comma F अब comma. यहाँ पे आपके सामने, क्योंकि ये ऑफिस 2016 है तो सेव एज टैब आया है। अगर ऑफिस 2010 या 7 होता तो सीधा यहाँ पे फाइल नेम कोलन एडिट बोलता। अगर ऑफिस 2019 होता तो भी फाइल नेम कोलन एडिट बोलता, मगर 7, 10 और 19 में तीनों में अंतर होता है। तो यहाँ पर सेव एज टैब आया है, 16 है इसलिए सेव एज टैब के ऊपर एंटर प्रेस करेंगे हम। एक बार एंटर कर दो। OneDrive dash personal tab selected. यहाँ पे अब आपके सामने ये रिसेंट टैब आ गया है, जिसमें वन ड्राइव है, दिस पीसी है, एड टैब है और ब्राउज बटन आएगा। डाउन एरो करो। This PC tab selected alt. डाउन एरो, Add a place tab selected डाउन alt. एरो, Browse button alt comma ये ब्राउज बटन आ गया है। a comma. अब एंटर कर दो एक बार। Yes. ब्राउज पे आपने एंटर कर दिया। Yes, sir. अनाउंसमेंट नहीं आया है कोई। मैं आपको दोबारा से यहाँ पे सुनवा देता हूँ। एक बार टैब दबा के शिफ्ट टैब दबाओ। File name colon combo box collapsed. Edit alt यही block. वाला अनाउंसमेंट आपका आना था जो कि एनवीडिया ने अनाउंस नहीं किया। तो यहाँ पे अब आपके सामने है ऑफिस 2007 में, ऑफिस 2010 में। जैसे ही एंटर करोगे, सॉरी कंट्रोल एस करोगे तो फाइल नेम कोलन एडिट आएगा। ऑफिस 2016 के अंदर जैसे ही कंट्रोल एस किया, सेव एज टैब आया, एंटर किया, रिसेंट्स आया, डाउन एरो करके ब्राउज पे आना है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपके सामने ये सेव एज फाइल नेम कोलन एडिट आ गया है। ऑफिस 2019 में डायरेक्टली फाइल नेम मांगेगा, मगर वहां के ऑप्शंस बिल्कुल अलग होंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। तो यहाँ पर हम जैसा कि फाइल नेम मांग रहा है तो फाइल नेम डाल देंगे। यहाँ पे आप फाइल को नाम दो नोट्स ऑफ कंप्यूटर, NOTES स्पेस OF स्पेस COMPUTER। NOTES space OF space थोड़ा आराम से। TUTER। तो यहाँ पे हमने कंप्यूटर नोट्स ऑफ कंप्यूटर नाम लिख दिया है। अब हम आगे प्रोसेस को फॉलो करेंगे। एक बार टैब दबाओ। Save as type colon combo box word document left paren star यहाँ dot पे ये dot. आप सुन ही रहे हैं, सेव एज टाइप कोलन वर्ड डॉक्यूमेंट आपको बता रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में ही ये सेव हो रहा है। यहाँ अंदर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं मगर वो अभी यूज नहीं करने हैं।
टैब दबाओ। Save fields tree view. Metadata row grouping. Authors देखिए colon. Edit जो multi- राइटर होते हैं, पोएट्स होते हैं, उन लोगों के लिए काफी काम आती है जगह मेटा डेटा। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। टैब दबाओ। Metadata row grouping. Tags colon. Edit multi. टेक्स्ट अगर कोई फाइल के बारे में आप लिखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मेटा डेटा और टेक्स्ट आपके फाइल के नाम के साथ अनाउंस नहीं होगा। टैब दबाइए। Maintain compatibility with previous versions of Word checkbox not checked. टैब दबाइए। Save thumbnail checkbox टैब not दबाइए। toolbar. Hide folders button. टैब दबाइए। Toolbar. Tools Alt plus L. देखो इससे पहले अभी जो 3 ऑप्शन आए थे वो हमारे नॉट इन यूज है, उनको हम नहीं छेड़ते हैं क्योंकि जरूरी नहीं होता बहुत सारी चीजें वीआईस के लिए यूजफुल हों। टूल्स का क्या यूज है ये हम आगे आपको बताएंगे। इसके अंदर आपका जनरल ऑप्शंस में जाके फाइल पासवर्ड मॉडिफाई पासवर्ड के लिए यूज किया जाता है। टैब दबाइए। Save button Alt plus S. अगर यहाँ पर आप एंटर प्रेस कर देंगे सेव बटन पे तो आपकी फाइल आपके कंप्यूटर के बाय डिफॉल्ट लोकेशन में सेव हो जाएगी, यानी डॉक्यूमेंट्स में। मगर क्योंकि हमें अपनी एक रिक्वायर्ड लोकेशन चाहिए तो अभी हम यहाँ एंटर नहीं करेंगे। टैब दबाइए। Cancel button. एंटर प्रेस अगर यहाँ पे कर दिया तो कर्सर आपका आपकी फाइल पे वापस आ जाएगा। कैंसिल बटन है। टैब दबाइए। Cancelled. Up back toolbar. टैब दबाइए। Address colon. C colon टैब backslash. दबाइए। Search edit box edit. टैब दबाइए। Search. Command module toolbar. Organize button. Organize this folder. Tick S contents dot. ये वाला जो ऑप्शन है हमेशा ध्यान रखिएगा, यहीं पर इस ऑप्शन को आपने सुनना है हमेशा। कमांड लाजुअल टूल बार ऑर्गेनाइज बटन, एक बार शिफ्ट टैप करके टैप करो। छाया सुन लो। Command module toolbar. Key suggestions. Preview. Level. Command module toolbar. Organize button. Open this folder. Tick S contents dot. ये वाला जो आपके सामने बटन आया है इसके जस्ट बाद जो ऑप्शन आएगा ट्रिब्यू, वहीं तक आपको पहुंचना होता है। और कमांड लाजुअल टूल बार ऑर्गेनाइज बटन के जस्ट बाद जब भी कुछ आएगा वो ट्रिब्यू ही होता है, भले ही वो कंट्रोल होस्ट बोले, लेवल 1 बोले, ट्रिब्यू बोले या कुछ भी बोले, वो ट्रिब्यू ही होता है। इसीलिए आपको मैं कमांड लाजुअल टूल बार ऑर्गेनाइज बटन के बारे में बता रहा हूँ। टैब दबाइए। Preview. This PC collapsed one of क्योंकि किसी ऑफिस में कभी कभार अनाउंसमेंट ट्रिब्यू की जगह कंट्रोल होस्ट, लेवल 1 इस तरह के अनाउंसमेंट्स भी आ जाते हैं। तो कमांड लाजुअल टूल बार ऑर्गेनाइज बटन का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है। अब ट्रिब्यू पे आपके कंप्यूटर की बाय डिफॉल्ट जितनी लोकेशन होती हैं सारी अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे हमें डेस्कटॉप पे फाइल को सेव करना है तो इसीलिए आप अप डाउन एरो करके या इनिशियल लेटर प्रेस करके लोकेशन का आप लोकेशन को सामने ला सकते हो। तो फिलहाल मैं अप डाउन एरो नहीं, मैं डी प्रेस कराऊंगा क्योंकि डेस्कटॉप डी से होता है। डी प्रेस करो यहाँ पे। D. Desktop left paren. Pinned right. डेस्कटॉप आपके सामने आ गया है। अब इसके ऊपर आप एंटर प्रेस करोगे मगर आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। एंटर प्रेस कर दो। 2 suggestions available, comma. Press down arrow key to access results. आपने यहाँ पे डेस्कटॉप पे एंटर किया है, डेस्कटॉप ओपन हो गया है। अब आप टैब की का यूज करके सेव बटन पे वापस जाओगे और वहां पे एंटर करके फाइल को सेव करोगे। टैब दबा के आगे बढ़िए, करीबन 6-7 बार दबाना पड़ेगा। File name. Save as type code. आगे Maintain. आगे। Save thumbnail toolbar. Tools. बस एक बार। Plus S. हाँ एक बार टैब दबा के शिफ्ट टैब दबाना। Can't. Save button Alt हाँ ये plus रहा, S. इस पे एंटर कर दो। Document 1 left bracket compatibility mode right bracket dash word left paren. Product activation. ये आपका कर्सर आपकी फाइल पे वापस आ गया है और आपकी फाइल आपकी रिक्वायर्ड लोकेशन पे सेव हो चुकी है। ये फाइल को बंद करने के लिए Alt F4 दबाना होता है। Alt F4 दबाओ। Meet and अब आप डेस्कटॉप पे आओ, विंडो डी या विंडो एम दबा के डेस्कटॉप पे आओ। desktop list. अब यहाँ पे एन प्रेस करके फाइल को दिखाओ।
N. Notes of computer.docs2 of 37. ये आपके सामने है नोट्स ऑफ कंप्यूटर, जो फाइल अभी हमने सेव की थी आपके सामने आ चुकी है। एंटर करके ओपन कर दो। एंटर कर दिया? यस सर। आप ऑल्ट टैब दबा के देखो, बैकग्राउंड में खुल रही है आपकी फाइल बार बार। ये Notes of नहीं, ये ओपन हो चुकी है। ओके, ये थोड़ा टाइम ले रहा था। अच्छी बात। तो इस तरह से आपके सामने आपकी फाइल सेव होके आप इस तरह से बंद कर सकते हैं, जो मैंने प्रोसेस बताया। उसके बाद इसी तरह से आप उसको ओपन कर सकते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी फाइल अगर आपकी ओपन है पहले से, तो उसको दोबारा से डेस्कटॉप पे जाके या जहां भी सेव हुई है उसके नाम पे एंटर मार के दोबारा ओपन करने की कोशिश मत कीजिएगा, इससे आपकी फाइल क्रैश हो सकती है। ये बात का आपको ध्यान स्पेशली रखना ही पड़ेगा। तो ये मैंने आपको प्रोसेस बताया है, कैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट को ओपन करके सेव कर सकते हो, उसको अपनी रिक्वायर्ड लोकेशन पे अपनी मनपसंद या आपकी रिक्वायर्ड नेम के साथ। आप सभी का स्वागत है। हमारी यह संस्था नेत्रहीन तथा अल्पदृष्टित लोगों का जीवन सुरक्षित एवं सुगम बनाने के लिए निःशुल्क कंप्यूटर तथा तकनीकी संबंधी शिक्षा प्रदान कराती है। अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे डायरेक्टर श्रीमती पूनम त्यागी जी से कांटेक्ट करें, जिनका नंबर है 9810045250। नंबर फिर से रिपीट करना चाहूँगी, 9810045250। धन्यवाद।